ओम शांति। ओम शांति। कुछ पल के लिए अपनी श्वासों पे ध्यान एकाग्र कर लेते हैं। श्वासों का आना, श्वासों का जाना। Deep breathing। एक एक श्वास के साथ मन की सारी हलचल समाप्त होती जा रही है। पूर्ण एकाग्र, रिलैक्स और रिलैक्स हो रहे हैं। मन में बातें आती हैं, आने दें। नो रेजिस्टेंस। श्वासों पे एकाग्र, चिंता है, फिक्र है, होने दें। सारा ध्यान अपना श्वासों पे। Breathing, relax। मन एकाग्र होने लगा है। उड़ाना नहीं है मन को। अटेंशन श्वासों पे। बिल्कुल हल्का, खाली हो गए। चेस्ट में बोझ अनुभव हो रहा है, होने दें। बस ये पल और कुछ नहीं। आती जाती श्वासें और धीरे हो रही है गति। और रिलैक्स और शांत। बिल्कुल हल्का, खाली छोड़ते जाएं। कोई मेहनत नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। अटेंशन जाए कहीं और
वापस अनुभव करें। धीरे धीरे से मन भी एकाग्र हो रहा है। एक अजब सा सुकून, शांति अपने भीतर अनुभव कर रही हूँ। कुछ नहीं करना बाबा, महसूस करें जैसे बाबा ने अपना हाथ आपके सर पे रख दिया है और प्यार से सहला रहे हैं। आहा, इस पल में टिकना, बाबा के साथ का अनुभव स्वतः कराता है। बाबा, यहाँ तो कोई मेहनत नहीं, बस आपकी मोहब्बत का आनंद ले रहे हैं हम। वो मेरे मीठे बाबा, आप तो मेरे बिल्कुल समीप हो। मन कितना दूर दर्शाता था। हाँ बच्चे, अनुभव करो, तो मेरी गोद में हो, लिपटे हुए, सिमटे हुए। ये दो हर डर मुझे, ये दो हर चिंता मुझे, बस झूलते रहो मेरे प्यार में। कहीं दूर नहीं, तुम्हारे बहुत पास हो मेरे बच्चे। लव यू बाबा। लव यू माय स्वीट बाबा। अनुभव करें, कोई भी फीलिंग, कोई भी संकट, कुछ भी था, और इस वक्त मन बाबा के प्यार में डूबा जा रहा है। मन भी नहीं जाना चाहता बाबा, मन करता है यूं ही बैठे रहे आपकी गोद में। यूं ही आप हमें प्यार करते रहो बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। इसी स्थिति में
बाबा के प्यार को अनुभव करते हुए बाबा से बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। 28/7/1972 के कल कहा था ना बाबा ने, बस मेरी तरफ रहो, है ना, वो स्मृति स्वरूप बन जाओ तो सारी व्यर्थ वो मोह, है ना, मोह स्वतः खत्म हो जाएगा। ये क्या है, ये बातें हट जाएं तो मैं अपने बाबा के प्यार का अनुभव करूं। पर बाबा क्या कहते हैं, बच्चे मेरे प्यार में समा जाओ तो बातें स्वतः हट जाएंगी। हम्म? अनुभव हुआ है ना, मन कैसे आनंद लेने लगता है। चले, आज की है अपवित्रता और वियोग को संहार करने वाली शक्तियां ही हम्म, असुर संहारिणी है। अपवित्रता और वियोग को, अपवित्रता क्या, जो भी मेरा नहीं उसको मैं अपना बना के बैठी हूँ। ये दुख, ये चिंता, ये फिक्र, ये परेशानी, ये मैं, ये मेरा छोड़ा तो श्रृंग संहार हो गया ना। असुरों का, असुर कहाँ है, जो मुझे मेरे सुर से, मेरे आनंद से दूर करते हैं, वो सारे सुर असुर हैं। हम्म? और जब मैं इस अपवित्रता को छोड़ती हूँ, माने जो मेरा नहीं है, जो मैंने पकड़ा हुआ है, उसको छोड़ती हूँ। और वियोग क्या, कि उनको पकड़ा हुआ है तो बाबा बहुत दूर लग रहा है ना। वियोग, दुख, माने बाबा से योग तोड़कर किसी और तरफ, जो बाबा कहते हैं ना, सीता की तरफ राम का मुख है या रावण की तरफ है। तो जब मैं राम से विमुख होकर इन बातों की तरफ अपना मुख कर लेती हूँ, उसे कहते हैं वियोग। अपवित्रता और वियोग को संहार करने वाली शक्तियां ही असुर संहारिणी हैं। बाप द्वारा आने से मुख्य दो वरदान कौन से मिले हैं, उन मुख्य दो वरदानों को जानते हो? हम्म? पहले पहले आने से यही दो वरदान मिले, योगी भव, पवित्र भव। योगी भव, एक मेरे साथ रहो, एक मुझे याद करो, एक मुझसे बातें करो, हाँ, और हर बोझ मुझे दे दो। हम्म? अपने सत्य का अनुभव करो, अपने सुख का, आनंद का, प्यार का अनुभव करो, वही योग है ना। और पवित्र भव, जो जो मेरा नहीं उसको छोड़ते जाओ। हम्म? जो मेरा नहीं उसको छोड़ा और अपने भीतर के आनंद का अनुभव किया। दुनिया वालों को भी एक सेकंड में 35 वर्षों के गाय ज्ञान का सार इन ही शब्दों में सुनाते हो ना। हाँ, 72 की मुरली है तो 35 साल हो गए बाबा को, है ना। तो बाबा कहते इन्हीं शब्दों में सुनाते हो ना, पुरुषार्थ का लक्ष्य व प्राप्ति भी यही है ना। पुरुषार्थ जो हम कर रहे हैं, है ना, रोज मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, उसका क्या, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन बातों से मेरा वियोग हो, मैं अपनी पवित्रता का, अपने भीतर के सुख आनंद का, अपने पिता के प्यार का अनुभव कर पाऊं। यही चाहते हैं ना हम सब, मन इधर उधर बातों में दुख ना हो, हलचल ना हो। तो क्या, योगी भव, पवित्र भव। पापा ने कहा ये तो वरदान दिया आपको सबसे पहले। हम्म? पुरुषार्थ का लक्ष्य व प्राप्ति भी यही है ना जी बाबा। वह संपूर्ण स्टेज, वह सिद्धि की प्राप्ति तो यही होती है। तो जो पहले पहले आने से वरदान मिले, वह स्मृति दिलाई
कि आप सभी आत्माओं का वास्तविक स्वरूप यही है बच्चे। ये जो तुम समझ रहे हो ना, ये देह, ये रिश्ते, ये संबंध, ये तुम हो ही नहीं। कौन हो? आत्मा। ना देह है, ना देह से जुड़ी कोई भी बात तुम्हारी। हम्म? बस तुम तो मेरे साथ थी और मेरे साथ ही सदा रहोगी। क्या वह पहली स्मृति, वह यह वरदान प्राप्त करते जीवन में यह दोनों ही बातें धारण कर ली है? पापा ने कहा पहली स्मृति माने मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। ये देह जो मैं समझ रही हूँ, या उसके भीतर बैठी हुई छोटी सी आत्मा, इस रथ की रथी। हम्म? पहली स्मृति, वह यह वरदान प्राप्त करते जीवन में दोनों ही बातें धारण कर ली। पवित्र योगी, है ना, जो मेरा नहीं छोड़ा, बाबा के साथ, अर्थात योगी भव, पवित्र भव। ऐसी जीवन बन गई है कि अभी बना रही हो। हाँ? बाबा कह रहे वो जीवन बन गई है या अभी बना रही हो? धारणा मूर्त बन गए हो व अभी धारण कर रहे हो? अभी सीढ़ियां चढ़ रहे हो या वो बन चुके हो? है तो बहुत कॉमन बात ना, सारे दिन में अनेक बार यह दो बातें वर्णन करते होंगे। तो यह दो बातें धारण हो गई व हो रही हैं। मैंने एक बाबा से योग रखना है, बाकी सबसे वियोग, है ना। अगर योगीपन में जरा भी वियोग है, माने जरा भी मन आपका बाहर की बातों की तरफ है, भोगी तो नहीं कहेंगे, बाकी रही यह दो स्टेज। हम्म? तो कब माया योगी से वियोगी बना देती है, वो थॉट्स, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, है ना, हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और हम क्या बन जाते हैं? वियोगी। बाबा की तरफ वो देखने ही नहीं देती। देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, देखो कैसे होगा, देखो मेरे साथ ऐसा किया, करती है ना। तो योग के साथ अगर वियोग भी है तो योगी कहेंगे क्या? हाँ? बाबा कह रहे अगर उन बातों को अपना बनाया हुआ है ना, फिर कह रहे हो मैं बाबा को याद कर रहा हूँ, तो क्या योगी हो? आप लोग स्वयं ही औरों को सुनाते हो कि अगर पवित्रता में जरा भी अपवित्रता है तो क्या कहेंगे? अभी भी योगी हो क्या? हाँ? अगर जरा भी मैं, मेरापन, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे प्रॉब्लम, मेरी फीलिंग, मेरे संस्कार अपवित्रता है ना, तो क्या कहेंगे? अभी भी योगी हो क्या? हाँ? वह वियोगी बन जाते हो क्या? है ना, माया बना देती है, बाबा से विमुख कर देती है, फिर लगता है हम कहाँ बाबा के काबिल, है ना। चक्रवर्ती राजा बनने के संस्कार होने कारण दोनों में ही चक्र लगाते हो क्या? हाँ, प्यार से बाबा कह रहे हैं चक्रवर्ती राजा हो तो क्या चक्र लगाते हो, यानी कभी बाबा के साथ कनेक्शन, कभी वो बातों के साथ, कभी योग में, कभी वियोग में। हाँ, वियोग माने योग ना होना, दूसरी बातों से योग होना, योग माने कनेक्शन। आप लोग विश्व के सर्व आत्माओं को इस चक्र से निकालने वाले हो ना। हम्म? इस ये जो चक्र है, आत्माएं जो फंसी हुई है ना वियोग के, इस चक्र से निकालने वाली हो, कि पाप निकालने वाला है और आप चक्र लगाने वाली हो ना। हम चक्र ही लगाते रहेंगे, खुद ही नहीं निकलेंगे, तो औरों को कैसे निकालेंगे? तो, तो जो चक्र से निकालने वाले हैं वो स्वयं भी चक्र लगाते हैं। हम्म? हम स्वयं ही दलदल में फंस जाएं तो औरों को कैसे निकालेंगे?
है ना। तो फिर सभी को निकालेंगे कैसे? जैसे भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्रों से निकल चुके हो, तभी अपने निश्चय और नशे के आधार पर सभी को चेंज करती हो कि इन भक्ति के चक्रों से छूटो। ऐसे ही वह है तन द्वारा चक्र काटना, और यह है मन द्वारा चक्र काटना। तन से कभी उस मंदिर जा रहे हैं, कभी उस मंदिर जा रहे हैं, कभी वहां मन्नत मांग रहे हैं। बाबा ने कहा उन चक्रों से तो निकल आए हो, पर अब कहाँ फंसे हो? अब मन के अंदर के चक्रों से। फिर बाबा से जोड़ते हैं, फिर मन उधर जाता है। होता है ना। तो तन द्वारा चक्कर लगाना अब छोड़ दिया, बाकी मन का चक्र अभी नहीं छोड़ा है। मन जाता है ना चक्कर लगाने। कब वियोग कब योग, वह मन द्वारा ही चक्कर लगाते हो। हम्म, क्या अब तक भी माया में इतनी शक्ति रही है क्या, जो मास्टर सर्वशक्तिवान को भी चक्र में ला देवे? बाबा कह रहे क्या माया इतनी पावरफुल है कि मेरे बच्चों को चक्र में ले आए? हम्म, अब तक माया को इतनी शक्तिशाली देखकर क्या माया को मूर्छित करना व माया को हार खिलाना नहीं आता है? हम्म, बाबा ने कहा अब आप में पावर है ना, आप उसको मूर्छित नहीं कर सकते। मूर्छित कैसे करेंगे? माने थॉट आया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसी वक्त उसको बाबा के साथ देखा, पर ये थॉट मेरा नहीं है ना, और ये बाबा को दे दिया। मैं कौन? बाबा की गोद में बैठी हुई प्यारी सी बाबा की बच्ची। तो माया मूर्छित, है ना। जब कहते हैं हाँ मेरे साथ ऐसा किया उसने, तो माया और एंटर होकर 10 संकल्प देती है। अभी तक भी उसको दिखते रहते हो कि हमारे ऊपर वार कर रही है। अभी तो आप शक्ति सेना पांडव सेना को अन्य आत्माओं के ऊपर माया का वार देखते हुए रहमदिल बनकर रहम करने का समय आया है। हम्म? शक्ति सेना पांडव सेना को अन्य आत्माओं के ऊपर माया का वार देखते हुए रहमदिल बनकर रहम करने का समय आया है ना। बाबा कह रहे हैं अब आपको औरों को निकालना है। तो क्या अब तक अपने ऊपर भी रहम नहीं किया? हाँ, पहले तो स्व पे रहम ना। अब तो शक्तियों की शक्ति अन्य आत्माओं की सेवा प्रति कर्तव्य में लगने की है। हम्म? पापा ने हमें क्यों चुना है, हमें शक्ति क्यों भरी है, ताकि हम औरों की सेवा कर सकें। पर हम कहाँ हैं? अपने ही मन में उलझे हुए हैं। अब अपने प्रति शक्ति काम में लगाना वह समय नहीं है ना, व्यर्थ में ही उलझे हुए हैं। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, फुल स्टॉप। देखो बाबा के साथ। हम्म, क्या मेरा कर्तव्य है विश्व कल्याण का? विश्व कल्याणी गाई हुई हो कि स्वयं कल्याणी हो, है ना। खुद अगर दुख से नहीं निकल पा रहे तो औरों को खुशी देना शुरू कर दो, है ना। उसी में अपना भी कल्याण हो जाएगा। तो मन में उलझने की बजाय औरों को दुआएं देना शुरू कर दो। माने मन को बाहर निकालो। उस समय एनर्जी वेस्ट करना का अब समय नहीं। नाम क्या है, काम क्या है? नाम एक, काम दूसरा। नाम क्या? विश्व कल्याणी। काम क्या है? स्वयं का कल्याण करने में लगे हुए हैं। जैसे लौकिक रूप में भी जब अलबेले छोटे होते हैं ना, जिम्मेवारी नहीं होती है, तो समय या शक्ति व धन अपने प्रति ही लगाते हैं। हम्म? पापा ने कहा जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो अपने प्रति ही सारा धन यूज कर लेते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती कि सेविंग करें। तो समय व शक्ति व धन अपने प्रति ही लगाते हैं,
लेकिन जब हद के रचयिता बन जाते हैं, माने माता पिता बन जाते हैं, तो जो भी शक्तियां व समय है वो रचना के प्रति लगाते हैं, है ना, अपने बच्चों का कल्याण करने के लिए सेविंग्स करते हैं। तो अब कौन हो? अब मास्टर रचयिता जगत माताएं नहीं बनी हो, विश्व का उद्धार मूरत नहीं बनी हो। खुद ही अपने में बाबा कह रहे हो उलझे हुए हो। विश्व का आधार मूरत नहीं बनी हो। जैसे शक्तियों का गायन है ना, 1 सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करती है। हम्म, कैसे? बाबा के साथ देखकर जो भी असुर आ रहा है ना, जो मेरा नहीं है, उसका संहार, ये एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो क्या अपने से आसुरी संस्कार व अपवित्रता को 1 सेकंड में संहार नहीं किया है? हम्म, वो मेरे संस्कार जो नहीं है, असुर के हैं, या जो अपवित्रता माने आत्मा के सिवाय देह को देखना, हाँ, उसको संहार नहीं किया है। वह दूसरों प्रति संहारणी हो, अपने प्रति नहीं। अब तो माया अगर सामना भी करे तो उसकी क्या हालत होनी चाहिए? बाबा कह रहे अब आपकी स्टेज ऊपर हो चुकी है, क्या हालत होनी चाहिए? जैसे छुई मुई का वृक्ष देखा है ना, अगर कोई भी मनुष्य का जरा भी हाथ लगता है तो शक्तिहीन हो जाता है ना, बंद हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता। तो आप सिर्फ 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया छुई मुई मौफिक मूर्छित हो जानी चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं कि आपके 1 सेकंड के शुभ संकल्प से, बाबा ने कल कहा था ना, परिवर्तित कर दो। हम्म, मैं कौन, सिर्फ ये स्मृति आने से, है ना। अब वो माया जो मेरे अंदर वो चूहे की तरह मुझे सुनकर बेहोश कर काट रही थी, है ना, अब मैं आत्मा जब बाबा के साथ देखती हूँ, शुद्ध संकल्प करती हूँ कि मैं कौन, तो माया मूर्छित हो जाएगी, माने अब उसको मैंने जान नहीं दी, तो अब उस थॉट में है ही नहीं, वो वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना। पर जब मैं उसको हटाने की कोशिश करती हूँ, ये संकल्प हट जाए, ये फीलिंग हट जाए, ये नहीं हो, वो नहीं हो, तो वो और ज्यादा ब्लास्ट करती है, क्योंकि मैं उसको पावर दे रही हूँ। अब यही सोचो कि विश्व के कल्याण प्रति ही थोड़ा सा समय रहा हुआ है, नहीं तो विश्व की आत्माएं आप लोगों को उल्हा ना देंगी कि आप लोगों ने 35 वर्षों में इतनी पालना ली, फिर भी कहती हो योगी भव, पवित्र भव बन रहे हैं, और हमको कहते हो 4 वर्ष में वर्षा ले लो। है ना। फिर आपका ही उल्हाना आपको देंगे, फिर आप क्या कहेंगे? यह जो कहते हो कि अभी बन रहे हैं व बनेंगे, करेंगे, ये भाषा भी बदलनी है। अभी मास्टर रचेता बनो। बाबा कह रहे अब अपनी जिम्मेवारी संभालो, है ना, आप वो जगत कल्याणी माता हो, आपको कल्याण करना है सबका। तो अब अंदर अपने भीतर उलझना छोड़, अब अपने पुरुषार्थ में समय लगाना वो समय बीत चुका है, अब दूसरों को पुरुषार्थ कराने में लगाओ। जबकि कहते हो दिन प्रतिदिन दिन चढ़ती कला है, तो चढ़ती कला सर्व का भला, इसी लक्ष्य को हर सेकंड स्मृति में रखो। माने मैं अगर अपनी चढ़ती कला में हूँ, ऊंच स्थिति में बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, तो सबका भला है। जो अपने प्रति समय लगाते हैं वो दूसरों की सेवा में लगाने से ऑटोमेटिकली अपनी सेवा हो ही जाती है ना। और किसी के मन को शांत कर रहे हैं, पावर दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक मेरा मन शांत हो जाएगा। हाँ? अपनी अपनी तरक्की करने के लिए पुराने तरीकों को चेंज करो। जैसे समय बदलता जाता है ना, समस्याएं बदलती जाती हैं, प्रकृति का रूप रंग बदलता जाता है, वैसे अपने को भी परिवर्तन में लाओ। वही रीति रस्म, वही रफ्तार, वही भाषा, वही बोलना अभी बदलना चाहिए। आप अपने को ही नहीं बदलेंगे तो दुनिया को कैसे बदलेंगे? पापा कह रही, उस दिन भी पापा ने कहा था ना कि कारण कारण बना के और उसके वो ऊपर हम ठहरे हुए होते हैं।
नहीं, बाबा कह रहे अब वो समय नहीं है ना। अपने में ही उलझे रहें, मेरी प्रॉब्लम, मेरा समस्या, मेरा दुख, नहीं बचे, भीतर आओ, देखो मेरे साथ क्या कुछ अस्तित्व है इसका। हाँ, जैसे तमोगुणी तमोगुण अति में जा रहा है ना, यह अनुभव होता है ना, तो आप फिर अति इंद्रिय सुख में रहो। बाबा क्या कह रहे हैं, अति इंद्रिय सुख में रहो, वह अति गिरावट की तरफ, आप उन्नति की तरफ, उन्हों की गिरती कला, आपकी चढ़ती कला। अभी सुख को अति इंद्रिय सुख में लाना, यानी इंद्रियों से परे बाबा के साथ का सुख। इसलिए अंतिम स्टेज का यही गायन है कि अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। सुख के अति होने से विशेष अर्थात दुख की लहर के संकल्प भी अंत हो जाएगा, है ना। जब आप बाबा के साथ इंद्रियों से परे का वो सुख अनुभव करोगे, तो वो जो इंद्रियां दुख का अनुभव करा रही थी वो स्वतः समाप्त हो जाएगा, है ना। तो अब ये नहीं कहना कि करेंगे बनेंगे, बनकर बना रहे हैं, अब सिर्फ सेवा के लिए ही इस पुरानी दुनिया में बैठे हैं। नहीं तो जैसे बाबा अव्यक्त बने ना, वैसे आपको भी साथ ले जाते, लेकिन शक्तियों की जिम्मेवारी अंतिम कर्तव्य के पाठ ऊंधा हुआ है। सिर्फ इसी पाठ के लिए बाबा अव्यक्त हो, अव्यक्त वतन में, और आप व्यक्त में हो, माने हम इस शरीर में हैं और बाबा अव्यक्त शरीर, सूक्ष्म शरीर में, है ना। व्यक्त भाव में फंसी हुई आत्माओं को इस व्यक्त भाव से छुड़ाने का कर्तव्य आप आत्माओं का है। तो जिस कर्तव्य के लिए इस स्थूल वतन में अब तक रहे हुए हो, उसी कर्तव्य को पालन करने में लग जाओ। बाबा कह रहे जिस कर्तव्य के लिए हमें बाबा ने यहाँ रखा है, वो कर्तव्य करो। तब तक बाप भी आप सभी का सूक्ष्म वतन में आवाहन कर रहे हैं, क्योंकि घर तो साथ चलना है ना। जब तक हम नहीं बनेंगे, तब तक बाबा भी घर नहीं जाएंगे, परम धाम सब आत्माएं साथ जाएंगी। आपके बिना बाप भी अकेला घर में नहीं जा सकता। इसलिए अब जल्दी जल्दी स्थूल वतन के कर्तव्य का पालन करो, फिर साथ घर में चलेंगे, वह अपने राज्य में राज्य करेंगे। अब कितना समय अव्यक्त वतन में आवाहन करेंगे ना, बाबा कह रहे हैं अब कितना समय बचिए और करूं, इसलिए बाप समान बनो। क्या बाप विश्व कल्याणकारी बनने से अपने आप को संपन्न नहीं बना सकते? हम्म, बनाया ना। तो जैसे माने ब्रह्मा बाबा ने विश्व का कल्याण करके खुद को संपन्न बनाया, तो जैसे बाप ने हर संकल्प हर कर्म बच्चों के प्रति, वह विश्व की आत्माओं प्रति लगाया, वैसे ही फॉलो फादर करो। अच्छा, ऐसे हर संकल्प हर कर्म विश्व कल्याण अर्थ लगाने वाले, बाप समान बनने वाले बच्चों प्रति याद प्यार और नमस्ते, है ना। अब हर संकल्प हर कर्म हर बोल विश्व कल्याण प्रति है। उलझना नहीं है मन के संकल्पों में ही, बट औरों के प्रति मेरा एक एक सेकंड समर्पित हो। औरों को जब शक्तियां देंगे, तो स्वतः स्वयं में भर जाएगी, है ना। तो मनसा सेवा ही शुरू कर दे, पर अब मन में उलझना नहीं है ना। मेरी रचना है ये सब, मैं जगत माता हूँ और मुझे इनकी पालना करनी है, यह स्मृति रख। अब व्यर्थ बातों से खुद को समेट लेना है, और बाबा के साथ हर पल हर लम्हा इस इंद्रियों से परे उस अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है। थैंक यू बाबा जी। शेयरिंग करेंगे। हाँ बाबा।
योगी भाव पवित्र तबन का बोला था, दूसरों को रहीम दिल बन के दूसरों को ज्ञान दो, प्यार दो, दुआएं दो, दूसरों को दो रहीम बन के। फिर बाबा बोला आपको इसे नहीं समझो, मैं देव हूँ, मैं आत्मा बाबा के साथ, बाबा के साथ हूँ, मैं आत्मा बाबा के प्यार में, बाबा की गोदी में बैठ जाऊँ, बाबा के प्यार में बस लेना जाऊँ। तो इससे सारा दिन समझे मैं आत्मा, अनशरीरी आत्मा हूँ, देह नहीं आता हूँ, बाबा के साथ हूँ, बाबा के साथ जुड़ी हूँ, बाबा के प्यार में, बाबा की गोदी में बैठी हूँ। बस वो सामने वाला जो कहे उसको सबा है। हाँ, वो उसको कहने दो, उसको कहने दो। कब आएगा, नहीं नहीं आएगा, बातें आएंगे, दूसरा ऐसे ऐसे बोलेंगे, क्या तो सबा है, वो तो बदले नहीं बदले, मेरे को तो बदलना है, तो उसको सबा है, वो नहीं बदले तो मैं तो बदलूंगी, मैं तो सुनती हूँ उसकी सभा है, उसका संस्कार है, मैं बदलूंगा, उस टाइम मैं बदलूंगी, मैं कौन हूँ, मैं कौन, मेरा कौन, इसको समझो, मेरे बाबा के साथ जुड़ जाऊं, हर टाइम कोई भी ऐसा सीन आए, बस बाबा की गोदी में बैठ जाऊं, छोटा बच्चा बन के बाबा के प्यार में, बाबा के जोग में, बस मेरा बाबा और मैं और कोई नहीं, अपने सत्य में टिक जाऊं, तो अपनी आत्मक स्थिति में रहूं, अपने अंतर्मुखी रहूं, उस टाइम में रहूं, अंतर्मुखी बोलूं नहीं, बस अंदर अंदर तो है, बस मेरे बाबा के साथ, उसका तो स्वभाव है, उसको कहने दो, मतलब आएगा ऐसा, वो वैसे करते हो, उसे उसे हुआ, वो काम ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं मतलब आए, आने दो आने दो, आने दो, जाने दो, बस जाए रहे, मैं मेरे बाबा के साथ हूँ, अपने सत्य में हूँ, अंतर्मुखी हूँ, बाबा की गोद में बैठे जाओ, बाबा के प्यार में दूँ, बस बाबा के, मेरा बाबा और मैं, दूसरा नहीं कोई, बस मैं दे ही नहीं, फिर मेरे को कहाँ लगता है कोई ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है, मेरे को अंदर आएगा ही नहीं, मेरे बाबा के साथ हूँ तो मेरे को कुछ नहीं छुएगा, ध्यान शरीर ये आत्मा। सारे है ना पवित्र भव योगी भव, माने जो भी थॉट्स आ रहे हैं, फीलिंग आ रहे हैं, इमोशन रहे हैं, मेरे नहीं है ना, मैं कौन, बाबा के साथ योगी भव, हाँ, और वो आएगा अतीब ऐसे, सुख का आनंद। हाँ हाँ, योगी भाव अभी पर बाकी लोग भी बाबा, शेयर करें। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, बाबा शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ये संगठन। बाकी करेगा शेयर। हम्म, ओम शांति भैया, आवाज नहीं आ रहा। ओम शांति जी। जी भैया, ओम शांति। दीदी, थैंक यू आपका, थैंक यू बाबा का। अंदर में बाबा, जो है ना, वो जो है ना, जैसे जैसे अंदर में टचिंग होती है, तो अपने आप से पूछना भी बढ़ रहा है। जैसे आपने बोला ना, अपवित्रता के लिए मैं वो वियोग को श्रृंगार कर बैठी हूँ। अपवित्रता जब छाती है, तो वियोग मतलब योग में बंदा नहीं रह सकता। फिर मैंने वो वो सारी चीजें अपनी शक्ति, लग रही हैं, तो मेरा बाबा के साथ कनेक्शन हो ही नहीं सकता। बोलते जाए। जी। हाँ दीदी, और जो दो वरदान आपने बोले, योगी भवा, पवित्र पवित्र भव। बाबा ने जी। आपने बोला कि पुरुषार्थ का जो है ना, लक्ष्य और प्राप्ति यही है, पुरुषार्थ आपका यही है। हम्म। अच्छा, दूसरी आपने चीज बोली कि आप, बाबा पूछ रहे हैं ना, जैसे धारणा मूर्त हो या धारण कर रहे हो, वो बाबा हमसे पूछ रहे हैं ना कि आप हम्म। धारणा मूर्त हो या धारण कर रहे हो अभी, ऐसे ना हम्म। पूछ रहे हैं हमसे कि आप धारणा मैंने मूर्त अभी हो। भी, अभी भी आप वो पुरुषार्थ कर रहे हो कि मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, है ना, या आप उस स्वरूप में स्थित हो चुके हो? हम्म, अपने में शक्ति लगाना
आपने बोला एक चीज अपने हाँ, में। माने अब ये मन अंदर उन बातों में उलझा हुआ है, ठीक है ना। तो अब कितना व्यर्थ चलता है, एंड में सर दर्द टेंशन, मन को कहते हैं चुप हो जाओ, मन और दौड़ता और दौड़ता और दौड़ता, तो हमारी एनर्जी कम हो रही है, तो मैं अपने ही में वेस्ट कर रही हूँ ना वो एनर्जी। हम्म, होता है ना, कमजोरी का एहसास होता है ना, फिर किसी से बात करने का मन भी नहीं करता। और सेम अगर उसी टाइम मैंने बाबा के साथ अपने योग को स्ट्रॉन्ग कर दिया, उस अति इंद्रिय सुख को स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो वो जो थॉट आया था वो मूर्छित हो गया। अब मैं बाबा के साथ अपनी हाईएस्ट स्थिति में हूं, तो ऑटोमेटिक मुझसे सेवा हो रही है ना, आप, पवित्र आप योग। जी। आपने पढ़ा मैं पावर नहीं, मैं पावर नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा चढ़ती कला का जब आया ना, अभी चढ़ती कला में हम्म। आप चढ़ रहे हो, आपने वहां पे पढ़ा कि मैं पावर नहीं। मैं नहीं, मैं इसका होगा। एक मिनट मैं देख लेती हूँ, आप आगे पूछें तब तक मैं देखती हूँ। फिर आपने बोला कि अपने को नहीं बदलेंगे तो दूसरों को चढ़ती, कैसे बदलेंगे। ये देखें बाबा ने कहा है कि अब दूसरों को पुरुषार्थ करने कराने में लगाओ, जबकि कहते हो दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है। तो चढ़ती कला सर्व का भला, हर सेकंड इस लक्ष्य को स्मृति में रखो। जो अपने प्रति समय लगाते हो वो दूसरों की सेवा में लगाने से ऑटोमेटिकली अपनी सेवा हो जाएगी। ये कह रहे हैं आप। एक वर्डिंग आई दीदी, आपने बोला मैं पावर नहीं। एक मुरली में अपने भी पढ़ा कि मैं पावर नहीं, जब चढ़ती कला पढ़ा उससे पहले मैं पावर नहीं। उससे पहले देखते हैं। अच्छा, माया में पावर नहीं हो, यूं कहा होगा। देखें बाबा ने कहा है, अगर कोई भी मनुष्य का जरा भी हाथ लगता है तो शक्तिहीन हो जाता है। छुई मुई का बाबा ने कहा ना, वो जैसे कोई भी हाथ लगाता है तो वो अंदर खुद को समेट लेता है, बंद हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है ना। उसने टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो आपके सिर्फ एक सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से, माने एक सेकंड में कौन है ना, स्मृति स्वरूप में हो गई है ना, पवित्रता में टिक गई, वियोग को छोड़ योग में टिक गई। तो एक सेकंड का शुभ संकल्प, उस शक्ति से वो जो माया है ना छुई मुई, माने वो थॉट्स, वो फीलिंग्स के मैं दुखी, मेरे साथ ये, वो सब मूर्छित हो जाएगा, है ना। अब वो हम्म, एक थॉट को भी सारा, शुरू ही एक थॉट से होता है ना, एक संकल्प आता है, उसको मैं और लाइट देती हूँ, हाँ ऐसा है, हाँ इसने ऐसा किया, हमेशा करता है, कब किया, पुरानी पुरानी बातें खोद लेगा। पर एक सेकंड में बाबा की दृष्टि से देखा तो कोई सत्य ही नहीं है, तो मैंने उसको मूर्छित कर दिया, और मैं बाबा के साथ अति इंद्रिय सुख में आनंद लूं। यही कह रहे थे। जी जी। हम्म। दीदी एक जगह पे आया कि उसका मैं अर्थ ऐसे निकाल रहा हूँ कि एक एक चीज निकालने के लिए, जोर लगाने के लिए, उसे बेहतर है जब रोशनी आ जाती है तो अंधेरा रहता ही नहीं है। बस हम्म। बाबा की चीज प्रकट करूं, बाबा का प्यार प्रकट करूं, तो वो रहती नहीं है, अंधेरा खुद ब खुद चला जाएगा। अभी एक एक चीज पे मैं करूं, ये करूं, चीज वो पूरी करूं, ऐसे ख्यालों में उसके डूबा रहूं, वो अपने आप को कोसूं। हम्म। ये आपने एक उससे चीज अच्छा जगत। मैं बाबा के प्यार में खुद को लगा लूं, या किसी को पावर, जैसे बाबा से सुख आ रहा है उसका मैं अनुभव कर रही हूँ, और वो सारी सृष्टि की एक एक आत्मा तक जा रहा है ना। ये एक संकल्प मैंने शुद्ध किया, अब मैं बाबा से लेकर औरों को दे रही हूँ, तो स्वतः मुझ में तो पहले आ रहा है ना। मन में अशांत थॉट्स आ रहे हैं, पर मैं बाबा से वो शक्ति ले रही हूँ, और विश्व की एक एक आत्मा को वो शक्ति पहुंच रही है। तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे मेरा मन उसमें फोकस हो जाएगा ना, और वो व्यर्थ जो संकल्प था वो समाप्त हो जाएगा। यही बाबा कह रहे हैं ना बच्चे, उन थॉट्स को, जैसे कल भी आपने कहा था ना, मैं उसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ मन में जो व्यर्थ आ रहा है। पर आज आपका योग का कैसा अनुभव रहा है, स्टार्टिंग में श्वासों वाला ही बाबा ने जो करवाया था,
कि जब हम श्वासों पे फोकस कर रहे हैं और किसी थॉट को हटाने का अभ्यास नहीं कर रहे, जस्ट बार बार अपनी सुई वापस बाबा की ओर या अपनी श्वासों की ओर ला रहे हैं, तो मन शांत हुआ था। हम्म, जी दीदी जी। है ना? तो जब मैंने अपने मन को बाबा के प्यार में लगा दिया, तो मन भले ही शुरू में हलचल में हो रहा था, पर धीरे धीरे ये टाइम देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। मैंने क्लासेस वगैरह सब छोड़ के बिल्कुल साइलेंस में बाबा के साथ या बाबा का सामने चित्र हो, है ना, उसके ऊपर मन फोकस कर लें। स्टार्टिंग में ये हेल्प लेनी पड़ेगी, या श्वासों पे मन फोकस, या बाबा के उस पे बिंदु पे फोकस कर रही हूँ, ठीक है। अब बाबा का बाबा की बिंदु, मैं बिंदु, और बस इस एक संकल्प में एकाग्र हूं, है ना। अब धीरे धीरे मन जाएगा, गया, मैंने देखा बाबा के साथ, फिर वापस बाबा मैं तुम्हें समर्पित, है ना। अब फिर मैं बैठ गई, फिर मन जाएगा, कोई बात नहीं, मैं हलचल में नहीं आई, है ना। दीदी कहती है ना कि मन भले चीखेगा, चिल्लाएगा, छोड़ो नहीं लग रहा योग, छोड़ो बाहर जाओ, ये भी मन क्रिएट करता है पूरा, हम उससे हट जाएं इसलिए। फिर भी बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। आधा घंटा, एक घंटा, जब सुबह शाम बैठने का अभ्यास करेंगे ना, तो धीरे 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 मन देखेगा नो लिफ्ट, यानी वो मूर्छित होता जाएगा, क्योंकि मैं उसे पावर नहीं दे रही, मैं अपने बाबा के प्यार का अनुभव कर रही हूँ। तो ऑटोमेटिक मन धीरे 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 उस आनंद का वो भी अनुभव करने लगता है ना। बस हटाने का ना, वो भी माया है। आने दो, आने दो। दीदी भावना दीदी तो कहती है इवन, देखो उसे, हाँ मन बोलो, क्या कहना है। मन कुछ कहेगा ही नहीं, है ना। दर्द भी कहीं होता है तो भावना दी कहती है आप जो दर्द है उस पॉइंट को देखते जाओ, सारा फोकस वहां पे ले जाओ, हाई दर्द नहीं, बस उसे देखते जाओ, हाँ गायब हो जाएगा। तो वो जो है ना, मैंने पूरा क्रिएट कर दिया, और जब हम उससे डरने लगते हैं, वो देखता है, तो वो और बड़ा बड़ा रूप क्रिएट करने लगता है, आसपास की पुरानी बातें सामने लाएगा, पहले भी ऐसा हुआ था, तुम हार गए थे, तुम ये पूरा उस जाल में फंसा लेगा। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे मेरी तरफ देखो, और मेरी दृष्टि से उस सीन को देखो, क्या कोई सत्य है? क्या तुम्हें कोई छू सकता है ना। आत्मा तो नहीं कोई छू सकता ना, आत्मा तो बाबा के साथ सिक्योर है, शरीर भी चला जाए तो भी मैं आत्मा अपने पिता के साथ के अनुभव में ही शरीर छोड़ूंगी, क्योंकि निश्चित समय जिस चीज का है वो तो होनी है। जी भाई, हो रहा है क्लियर? जी दीदी जी, बिल्कुल। उसको हटाना नहीं है, जस्ट अपनी अटेंशन दोबारा बाबा पे कर लेनी है, फिर जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, मैं बाबा के साथ। आवाज नहीं आ रहा आपका? जी दीदी हैंड फ्री पे हूँ दीदी अभी। जी जी आ रहा है अब। हम्म, हाँ दीदी बिल्कुल समझ में आ गई है। जैसे वहां पे सुनते थे ना कि आत्मा तो अछूती है ना, आपको आएंगी हम्म बातें, लेकिन आपको उसी को बैठ के रटना नहीं है। जैसे आपने बोला ना अभी, भावना दीदी ने बोला। हम्म ये हाँ दीदी से समझ में आया, हम चाहते हैं कि ये हट जाए तो मैं बाबा के साथ लगूं, पर दीदी कहती है यही आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है जो आपका बाबा के साथ जुड़ने नहीं दे रहा। आप इस थॉट को छोड़ दो, और देखो आप हो ही बाबा के साथ, है ना। ये हट जाए, ये परिस्थिति ना आए मेरे जीवन में, तो मैं बाबा के साथ योग लगा लूं। बच्चे छोड़ दो, इस थॉट को छोड़ दो, एक्सेप्ट, वेलकम, दीदी कहती हैं, वेलकम करो हर परिस्थिति का, हर फीलिंग का, हर इमोशन का, आने दो, मैं बाबा के साथ उससे भी देख रही हूँ, है ना। म्यूट जी हो गया। दीदी। हम्म, जी दीदी थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा।
कोई बाबा का है, हम इतनी राह दिखाते हैं, है ना। हम्म। तो बस डरना नहीं है, कुछ भी है, कितना भी बड़ा क्यों नहीं है। वो नीलम दिवाली आपने सुनी हो तो, भले कितना भी टाइगर मेरे ऊपर भी वैन में क्यों ना चला जाए, पर मुझे अगर विश्वास है कि ये बुलेट प्रूफ वैन है और मेरे साथ मेरा भैया मेरा बाबा है ना। बाबा ने कहा था ना, रूहानी यात्री। कौन है मेरा साथी? भगवान। तो कितना भी बड़ा टाइगर क्यों ना हो, मेरे बाबा ने कहा है बच्चे तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, मैं हूं ना। तो इस थॉट को पावर देनी है बस। वो जितना भी डराए, बाबा कुछ कर सकता है नहीं बच्चे। रीनी दीदी की एक डायरी पे भी बहुत अच्छी है कि कैसे बाबा से बातें करना है ना। इंग्लिश में है उसका, हमने इस पे भी शेयर किया था हमारे इस ग्रुप में। मैं देखती हूँ उसकी, अगर मिलती है ना तो मैं आपको भेजती हूँ। वो आपको हेल्प करेगा कि कैसे मन को बाबा के साथ बिजी रखना है, एक एक बात बाबा से शेयर करनी है। इंग्लिश में है दादा दीदी? इंग्लिश में रीनी दीदी की क्लास है, और फिर हमने हिंदी में उसको यहाँ पे की थी एक दो बार। हाँ वो भेज दिया, थैंक वो बाबा से बातें जो है ना। हाँ वो बहुत जबरदस्त क्लास थी। कैसे डायरी दीदी लिखती हैं, कैसे बाबा से बातें करें ताकि माया हमें अपनी तरफ डाइवर्ट ना कर पाए। एक एक मन के एक एक संकल्प को बाबा के साथ कोशिश करके रीनी दी की क्लासेस आप सुन सके ना, तो जरूर सुना करें। मैं दीदी से कह के फॉर्म भी कोशिश करती हूँ, मिलता है तो। दीदी की आजकल 4 या 5 दिन होती हैं। सुबह को इंग्लिश की होती हैं, पर शाम को 6:30 बजे हमारे पाकिस्तान की शुरू होती है। 8:30 तक 2 घंटे, वो अगर आप फोकस से एकाग्र होके समझ लोगे ना तो काफी हेल्प मिलेगी। हम भी बहुत उलझे हुए थे एक तरह से, तो रीनी दी के थ्रू बाबा ने ये रोशनी दिखाई, जो पहचान पाए काफी हम्म। हद तक। हम सभी वहीं जुड़े हुए हैं, है ना। कोशिश। हाँ भी, हाँ भी जुड़ी हुई है। कौन सी क्लास में नहीं दीदी की बेटा? रीनी दीदी की शाम को जो होती है ना 6:30 बजे। फॉर्म पहले भेजा था आपको, आपने पता नहीं ज्वाइन की नहीं की।